morning student, welcome back to the math class. Today we will do 6.5 exercise question number 4. First three question we have already done. Question number 4, prove that the following function do not have maxima or minima. जो following function है कहते हैं इसमें ना ही तो maxima है ना ही minima function है. So fx is equal to e raised power x. हमने fx e raised power x ली है. मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला. सो क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स. सो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम एफ डैश एक्स को ज़ीरो कर देंगे. डैट मीन्स ई एक्स को क्या कर दिया हमने, ज़ीरो. ई एक्स इज़ ज़ीरो विच इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू. ये तो डिफाइंड ही नहीं है. सो हम क्या करेंगे, हैंस क्या कहेंगे, हैंस ई रेज़ पावर एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स. जी डैश एक्स मीन्स 1/x. ठीक. सो जी डैश एक्स को हमने क्या पुट कर देना, ज़ीरो. मीन्स 1/x को ज़ीरो पुट कर देना. सो जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा मिनिमा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 1/x ज़ीरो आ गया. ठीक है. 1 इज इक्वल टू ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल फंक्शन है. ठीक है. सो हम क्या कहेंगे कि जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है ना. नेक्स्ट, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. एच डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर 2x प्लस 1. सो एच डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो. सो एच हम क्या कहेंगे, इसमें से हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट -2 विच इज़ नॉट डिफाइंड. इमेजिनरी नंबर बन गया ये तो. ठीक है. सो एच डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एट इमेजिनरी पॉइंट. इमेजिनरी पॉइंट पे ये ज़ीरो बन रहा है. सो एच डैश एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू हो ही नहीं सकता फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स. So there is neither maxima nor minimum. ठीक है. ना ही तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, नो ही मिनिमम वैल्यू. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट. यहाँ पे अब एब्सोल्यूट की वैल्यू की बात करें. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन इंटरवल. हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है. कौन से फंक्शन में, कौन से इंटरवल में निकालनी है, -2 से लेके 2 के जो भी गिवन इंटरवल है उसमें से निकालनी है. जैसे फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन -2 2. इसमें से हमें एफ एक्स कितना गिवन है, एक्स क्यूब. किसमें, -2 2. यानी कि जो हमने निकालनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इस इंटरवल में निकालनी है, इस फंक्शन की निकालनी है. हम कैसे निकालते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है. इसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. ठीक है. ये हमारे पास किसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया. फिर हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट कर देते हैं. हमने इसको ज़ीरो कर दिया. ठीक है. अगर इसको हमने ज़ीरो कर दिया एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सो एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करती हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर एक्स ज़ीरो है तो एफ डैश भी क्या आ जाएगा, 0. सो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई है वो हमने क्या क्या पुट करनी है. एक तो हमारे पास ज़ीरो आई है, एक्स एट इज इक्वल टू ज़ीरो. एक तो हमने ज़ीरो पुट करना है. एक हमने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है. एक हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है. ठीक है. जब एफ़ को ज़ीरो पुट किया हमने तो 0 क्यूब 0, तो एफ़ 0 आ गया. एफ़ को -2 पुट किया, यहाँ पे -2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया, -8. एफ़ को 0 पुट किया, 0 क्यूब किया तो 0 ही आ गया. ठीक है. सो F2 पे वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, 8. ठीक है. सो ठीक है. फिर हैंस हमने देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -8 है, 0 या 8 है. 8 है ना मैक्सिमम वैल्यू. सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 8 है, विच इज़ अटेन एट
x इज इक्वल टू 0। वो कब आई थी? जब हमने x को क्या पुट किया था? 2 पुट किया था। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम क्या है इन तीनों में से? -8 है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -8 विच इज अटेन एट x इज इक्वल टू -2। जब हमने -2 पुट किया तो -8 मीन्स मिनिमम वैल्यू आई। जब हमने x को 2 पुट किया, 10 किया, तो वैल्यू क्या आई? 8। ये मैक्सिमम वैल्यू आई। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? -8। ठीक। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सिंस sin x cos x in 0 pi, so f dash x, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव -sin x, फॉर स्टीम वैल्यू f dash x इज इक्वल टू 0। सो हमने वैल्यू के लिए f dash x को 0 कर दिया। जब f dash x को 0 किया तो cos x माइनस sin x भी क्या बन जाएगा? 0। इसमें से अगर मैं cos कॉमन निकालती हूँ तो क्या बन जाएगा? cos कॉमन निकाल के यहाँ पे 1 बच जाएगा, या sin अपॉन cos मीन्स tan x बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, tan इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1। tan 1 कब होता है? जब x की वैल्यू क्या होती है? π/4 होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? एफ एक्स को पहले 0 पे करना है। एक हमने 0 पुट करना है, एक π/4 पुट करना है, एक क्या पुट करना है? पाई पुट करना है। ठीक है, एफ एक्स को पहले हमने क्या पुट कर दिया? 0। जो f को 0 पुट किया, sin 0 0, cos 0 1, तो आंसर क्या आ गया? 1। अब π/4 पुट किया, यहाँ पे π/4 पुट किया 1/2, यहाँ पे π/4 पुट किया 1/2, इनको ऐड करने के 2/2 √2, जिसको हो गया √2। f पाई क्या आ गया? sin पाई प्लस cos पाई, सॉरी 0 -1, sin पाई 0, cos पाई -1, आंसर क्या आ गया? -1। अब 1 √2 -2, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? √2। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई? √2 आई, जब x की वैल्यू क्या है? π/4। और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। -1 कब आई? जब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1, x की वैल्यू तब क्या है? पाई। यहाँ पे हमने -1, यस। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 कब आई? जब x की वैल्यू क्या है? पाई। क्लियर हो गया ना? मैक्सिमम वैल्यू कब आई थी? √2, जब x की वैल्यू क्या थी? π/4। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई? -1 पे, जब x की वैल्यू क्या थी? पाई। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी बना सकती है इफ प्रॉफिट फंक्शन ये। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है जो कंपनी बना सकती है अगर उसका फंक्शन ये वाला है। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन क्या है? जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है वो हमें गिवन है। हमने पहले p' निकाल लिया, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या वैल्यू होगी? -12 2 + 3x। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 पुट कर देंगे। जब इसको 0 करेंगे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। ठीक है, -2/3। ठीक है, ऑब्वियसली जब प्रॉफिट के लिए होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है, तो जो पी एक्स है वो कैसे चेंज होगा? मैक्सिमम फाइंड करने पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा, तभी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो पी एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इट पासिस थ्रू इट -2/3। सो मैक्सिमम वैल्यू एट -2/3। अब ये वाली वैल्यू हमने कहाँ पे पुट कर देनी? पी एक्स पे पुट कर देनी। जब पी एक्स पे हमने -2 किया था तो वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 49 होगा। क्लियर? सो फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल दिस। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए सेम वैसे ही करना है। हमने क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमें गिवन है, इस इंटरवल में फाइंड करनी है। सेम जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन लिख देना। अब उसका क्या कर देना? हमने डेरिवेटिव निकाल देना, f' निकाल देना।
ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने से क्या बन गया 3x रेज पावर 4 क्या बन गया 12x क्यूब, माइनस 8x क्यूब क्या बन गया माइनस 24x स्क्वायर, प्लस 12x स्क्वायर क्या बन गया 24x, माइनस 48x क्या आ गया 48। सो 12x स्क्वायर, इनको जब हमने क्या किया फैक्टराइज किया, इसके फैक्टर्स बनाए, तो हमारे पास क्या बन गया 12x स्क्वायर x माइनस 2, इन दोनों में से भी 2 कॉमन निकाला तो क्या आ गया x माइनस 2, या दोनों पे x माइनस टू है, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। फिर हम क्या करेंगे उसके मायने के लिए एफ डैश एक्स को क्या पुट कर देते हैं 0। जब हमने इसको 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। अब हम तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक जो इंटरवल दिया है वो वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्या आ गई, इंटरवल हमें क्या गिवन था 0 3, एक तो हमने 0 पुट करना ही है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, वो 2 लिख दिया, एक 3 इंटरवल में था हमने 3, पहले f0 पे फाइंड की 25 आ गई, f2 पे फाइंड की तो वैल्यू क्या आ गई -39, f3 पे फाइंड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 16। जब हमने वैल्यूज़ पुट की f(x) में तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब देखो सब पे मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पे है, मैक्सिमम 25 पे है, पर x क्या है यहाँ पे 0। जब x 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 25, और मिनिमम वैल्यू कब आ रही है -39, वो कब आ रही है जब x क्या है 2, जब x 2 है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है -30। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन sin x अटेन इट मैक्सिमम वैल्यू। कहते हैं इस इंटरवल में वो कौन से पॉइंट है, इस इंटरवल में वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, वो हमने निकालना है। हमने फंक्शन हमें sin x दिया, हमने sin x लिख लिया, सो f डैश x निकाल लिया। उसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए कि हम क्या करते हैं उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, इसको 0 पुट कर दें, हमने इसको 0 पुट कर दिया। 2 cos x को जब 0 पुट किया तो cos 2x 0 आ गया। cos 2x 0 कब होता है, जब वैल्यू क्या होती है π/2, 3π/2, 5π/2 एंड 7π/2। हमने 7π/2 तक क्यों लिया, क्योंकि इंटरवल क्या गिवन था 0 से लेकर 2π तक। सो 0 से लेकर 2π तक ये वाले पॉइंट्स है जहाँ पे cos 2x की वैल्यू 0 होती है। तो डेट मीन्स ये पॉइंट्स कौन कौन से होंगे 2x, फिर इन सब चीज़ के इक्वल होगा। तो x किसके इक्वल होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, इस चीज़ के इक्वल आ गया 4, 4, 4। ठीक है, लास्ट में हमने ये इंटरवल तो लेना ही लेना है 2π, एक 0 से स्टार्ट करेंगे पाई तक। f0 0, अगर हम इसमें 0 करेंगे sin 0 0, फिर π/2 पे sin π/2, π/4 पुट किया, ऑलरेडी 2 पहले ही था, सो π/2 आ गया, sin π/2 1। अब f की वैल्यू 3π/4 पुट करनी है तो क्या आ जाएगा 3π/2 पे x की साइन की वैल्यू क्या आती है -1। f 5π/4 पे साइन की वैल्यू क्या आती है 1, 7π/4 पे साइन की वैल्यू क्या आती है -1, 2π पे क्या आती है sin 2π 0। अब देखो यहाँ सब पे मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने फाइंड करने पे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है 1, एक यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एक π/4 पे है, एक 5π/4 पे है। सो हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू f(x) = 1 किस पे है, x = π/4 पे और x = 5π/4 पे है। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ ए गिवन दैट x = it is given that at x = 1 the function this attain the maximum value on the interval this, find the value of a। अब हमें गिवन ही दिया हुआ है कि at x = 1 the function this attain the maximum value इस इंटरवल x = 1 पे ये वाला फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इस इंटरवल के अंदर। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम सेम प्रोसीजर करेंगे, पहले हमने f(x) लिख दिया, f'(x) निकाल लिया तो हमारे पास ये वाला आ गया। f'(x) का हमें पता ही है एक 0 है, किस पॉइंट पे आएगा f(x) = 1 पे। ठीक है, ये हमें पता है, गिवन ही है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो यानी कि f1 = 4 - 121, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की f1 यहाँ पे हमने 1 पुट किया, क्या 4 1 मीन्स 4, 124 1 124। ए ऑब्वियसली कांस्टेंट है वो 0 बन जाएगा f'(x) में। यहाँ पे जब f'(x) निकाल लेंगे सो हाँ ये a, तो यहाँ पे हम लिख ले लेंगे +a,
प्लस ए। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 4 बन जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करते हैं -20 4 बन जाएगा, यहाँ पे ए एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, 0 के इक्वल है, इसको हमने 0 कर दिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 120 हमारे पास आ गई। ठीक है, 120 आ गई। अब हमने कैसे करना है, उन्होंने क्या बोला था कि ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो इसको करने के लिए चेक करने हमने क्या किया, इसका डबल डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 12x² - 124 है। ठीक, अब x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, 12 माइनस 124 क्या आ गया -112 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, सो एफ एक्स इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 व्हेन a इज इक्वल टू 120, हैंस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। क्लियर, क्लियर, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव से हमने चेक किया, अगर ये लेस देन 0 है डैट मीन जो एफ एक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, x इज इक्वल टू 1 पे, व्हेन a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 120। क्लियर, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमल वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2π। सो एफ एक्स हमारे पास ये है, एफ डैश एक्स हमारे पास ये वाला है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, अगर 0 पुट किया तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। 2x इज इक्वल टू -π/2। अब 2x इज cos 2x इज इक्वल टू -π/2 कब होता है, जब वैल्यू 2π/3 होती है, 4π/3 होती है, 8π/3 होती है और 10π/3 होती है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3, 2π/3, 4π/3, 7π/3। अब हमने सब पे चेक करना है, इंटरवल 0 से लेके पाई तक था, 0 से लेके ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, लास्ट में 2π आ जाएगा। अब सभी वैल्यू पे हमने चेक करनी है वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी एफ में। एफ 0 प्लस साइन 0 0, एफ की वैल्यू π/3 पुट की तो आंसर क्या आ गया π/3 प्लस 3√3/2। एफ की 2π/3 पुट की तो क्या आ गया 2π/3 प्लस साइन 4π/3, साइन 4π/3 किसकी इक्वल होगा -√3/2। ठीक है, इस तरह हमने वैल्यू पुट तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब 2π लास्ट में पुट किया तो 2π प्लस साइन 2π इज इक्वल टू 2π आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पे है 2π पे, हम क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की किस पे है 2π पे। और मिनिमम वैल्यू देखो कहाँ पे थी, मिनिमम वैल्यू 0 पे थी, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई एफ एक्स की 0 पे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 2π। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड 2 नंबर whose sum is 24 and whose product as large as possible। कहते 2 नंबर्स लेने हैं हमने जिनका सम क्या है, whose sum is 24, जिसका सम 24 है, and whose product is as large as possible, यानी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसके प्रोडक्ट की। कैसे निकाल लेंगे, देखो हमारे पास क्या है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस एक्स, इससे ऑब्वियस है कि दोनों का सम 24 है। अगर एक नंबर हम x ले रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या लेंगे 24 माइनस एक्स। हमने वही नंबर लेने जिनका प्रोडक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर है। हमने पहले p हमें पता चल गया, इनके प्रोडक्ट लेने के लिए पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था x, दूसरा नंबर क्या था 24 माइनस एक्स, इनको प्रोडक्ट करके हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने किससे इक्वल कर देना, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसको डेट में 0 के इक्वल कर देना, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला तो क्या आ गया 24x, 24 बन गया, x² इज इक्वल टू 2x आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 12 वैल्यू है। अब देखना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव निकालना। हमने डबल डेरिवेटिव निकाला तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -2 इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया, डैट मीन्स p क्या है मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 12 पे। सो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 12 एंड 12, यानी कि दोनों का हाईएस्ट नंबर क्या आएगा 12 ही आएगा। ठीक है, जो x की वैल्यू 12 आएगी तो दूसरा नंबर भी क्या आएगा 12 आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हु सम इज 16। दो पॉजिटिव नंबर लेने हैं जिनका सम क्या है 16, एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। उनका क्यूब का जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए, बट दोनों जो पॉजिटिव नंबर है उनका सम क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। हम दो नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर x लेंगे तो ऑब्वियसली जो सेकंड नंबर है 16 माइनस x आएगा। अब उनके क्यूब का सम मिनिमम आना चाहिए, क्यूब का सम निकाल लेते हैं। हमने क्यूब का सम निकाल लिया, ठीक है, क्यूब कर दिया, उनका दोनों का क्यूब कर दिया, फिर उनका सम कर दिया, क्यूब का सम आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, जब इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x²। इसका क्यूब का डेरिवेटिव पावर फॉर्मूला लगाया, इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव किया, यहाँ पे -1 आ गया। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई 332x माइनस 256। ठीक है, अब हमने मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, इस डेरिवेटिव को 0 कर देंगे। इसको हमने जब 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब ये चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू। इसको चेक करने के लिए, मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए हमने डबल डेरिवेटिव निकाला। डबल डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 96। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ गया 96। जब 96 आया विच इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जो s है वो मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 3। So hence the required number are 8 and 16 minus 8. Clear? 16 minus 8, that means 8. Clear? Thank you.